7 जगहों पर बिस्मिल्लाह कभी मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शफा हैं। उसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसे अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती, तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत से सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छुप गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा के शयातीन पर आसमान से शोले गिरे, और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उसे इब्न अतिया ने बयान किया है कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पे बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी हम जो काम शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी इस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में बरकत अता फरमाता है। और यह सुन्नत भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आपको कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पे आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाल्लाह उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी और नासिर और मददगार बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। ये करना हमारा काम था। बंदा और क्या करता है, इसके बस में होता ही क्या है। बंदा तो असबाब अख्तियार करता है, और बंदा कर भी क्या सकता है। आप किसी काम को करने से पहले सबब अख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सपुर्द कर दें। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं गुम हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है। और तुम ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह पाक की बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा करम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे, और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे का जो काम है वो हमारे ऊपर लाजिम है। असबाब का इनकार इंसान कर नहीं सकता कि हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, अब अल्लाह करेगा, क्योंकि वो राज़िक है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब अख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले मजदूरी पर जाओ, आप काम पर जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि अल्लाह परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया है, आगे तेरी रज़ाए और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं।
सिर्फ हमारे कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्ज़ी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे ही उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वो फ़रिश्ता भी अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती हैं, एक नाली सांस की होती है और एक नाली वो होती है जिससे रिस्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही सुराख होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फ़रिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लुक़मे पे कि मौला, इस लुक़मे को ज़िंदगी का सबब बनाऊँ या मौत का बायस बनाऊँ। अब अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी होती है तो वो लुक़मा ज़िंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती तो वो लुक़मा मौत का सबब बन जाता है। यानी अगर वो लुक़मा बजाय खुराक वाली नाली में जाने के अगर वो सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए, हमने इतने सारे काम लिए, लेकिन फ़रिश्ता यहाँ पे बैठा हुआ है कि उस नवाले को, उस लुक़मे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने सबब अख्तियार किया और अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू हो। अल्लाह ने कब कहा कि आप जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा कि आप शराब बेचो? अल्लाह ने कब कहा कि आप झूठ, फरेब, मकर करो? अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनाई और उस पर लिखा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलाया, फ्रॉड कराया, हमने उसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी, और ये लिख रहा है ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहाँ कहा था कि झूठ बोल के कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि दो नंबरी करना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फ्रॉड करना? तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़नी चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर जहाँ कोई बंदा हराम काम करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही है या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन याद रखना, ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना है। अल्लाह ज़ालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्ज़ी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो। देखिए कितना करोगे, एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन से काम हम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब अता करेगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक दे, हर नेक काम करने की तौफीक दे, हर बुरे काम से बचाए रखे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।